यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और आप जॉब छोड़ने वाले हैं तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि मैं जॉब छोड़ रहा हूं तो मुझे कंपनी से फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कितना रुपया मिलेगा। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कहूं तो उसमें आपका पीएफ का तो सेटलमेंट रहता ही है, साथ में कंपनी से ग्रेजुएटी मिलता है। यदि आप कंपनी में कुछ वर्ष काम किए हैं तो आपको कितना रुपए ग्रेजुएटी मिलेगा। आज के इस वीडियो में मैं ग्रेजुएटी का पूरा कैलकुलेशन और ग्रेजुएटी का पूरा खेल और पूरा गणित इस वीडियो में समझाने वाला हूं। यदि आप लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पे, प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरा देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप लोग वर्कअप से चैनल देख रहे हैं, मेरा नाम है राज। ग्रेजुएटी एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा है जो कर्मचारी को उनकी दीर्घकालिक सेवा के लिए पुरस्कार के रूप में कंपनियां आपको देती है। मैं आपको इस वीडियो में पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी के साथ साथ इसमें जितने भी क्लॉज हैं, इसके जितने भी लॉज हैं, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने वाला हूं। इसे ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत विनियमित किया गया था। यदि आपका अंतिम वेतन मान लेते हैं कि 45,000 रुपया है, जब भी मैं अंतिम वेतन कहूं तो इसका मतलब यह है कि आपकी मैं बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूं। आप लोग देखते होंगे जब भी आपकी कंपनी में आपका इंक्रीमेंट होता है तो आपके बेसिक में बहुत कम अमाउंट बढ़ता है, बाकी के अमाउंट में कंपनियां जैसे कि एचआरए हो गया बाकी अमाउंट को बढ़ा देती है, स्पेशल अलाउंस वगैरह को बढ़ा देती है। लेकिन ग्रेजुएटी के कारण यानी कंपनी को बहुत सारे बेनिफिट्स देना पड़ता है बेसिक के आधार पे, तो बेसिक में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करती है, बेसिक बहुत कम मामूली बढ़ाती है। तो ग्रेजुएटी का जो कैलकुलेशन होता है वो भी बेसिक सैलरी के आधार पे होता है। आप ग्रेजुएटी के लिए जब पात्र कब होंगे, जब आप किसी कंपनी में कम से कम 5 वर्ष नौकरी कर लिए हों। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूं कि मान लेते हैं कि आपका वेतन 45,000 रुपये है और आपने 6 साल 9 महीना तक काम किया है तो आप ग्रेजुएटी के लिए पात्र हो सकते हैं। ग्रेजुएटी पात्रता मानदंड कर का जो कैलकुलेशन है, उस गणना सूत्र है, उसको जानने के लिए मैं आपको नीचे सूत्र जो अभी आपको सूत्र भी बताऊंगा और कैलकुलेशन भी करके आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को आप लोग पूरा वॉच। पहले हम समझ लेते हैं कि ग्रेजुएटी के लिए कौन पात्र है। कोई कर्मचारी पात्र कब हो सकता है? 10 या अधिक कर्मचारियों वाला कोई भी संगठन है, जिस संगठन में आप काम कर रहे हैं, जहां पे 10 कर्मचारी कम से कम काम कर रहा है या उससे अधिक काम कर रहा है, तो वह कंपनी आपको ग्रेजुएटी देने के लिए पात्र होता है। कम से कम 5 वर्ष निरंतर सेवा पूरा होना चाहिए। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, 11 महीने कॉन्ट्रैक्ट पे, 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, तो आप ग्रेजुएटी के लिए पात्र नहीं है। यदि आप किसी कारखाने में यानी कि फैक्ट्री में, रेलवे में, खदानों में या कोई रोड कंस्ट्रक्शन में या कोई भी ऑफिस में काम करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल यानी कि पात्र हैं। ग्रेजुएटी का भुगतान कब किया जाता है? ग्रेजुएटी का भुगतान कम से कम आप 5 साल सेवा करके और आप रिजाइन देते हैं, एक प्रोसेस के थ्रू आप जॉब छोड़ते हैं, जो कंपनी का प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू यदि आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको ग्रेजुएटी कंपनियां देती है। सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट यानी कि सुपरन्यूएशन के बाद या नियोक्ता द्वारा कंपनी अगर आपको बर्खास्त कर देती है या आपको टर्मिनेट कर देती है, ऐसे कंडीशन में भी आपको ग्रेजुएटी मिलता है। दुर्घटना हो गया, काम करने के दौरान बीमारी के कारण कोई विकलांगता हो गया, इस दौरान भी आपको दिया जाता है। मृत्यु के बाद जो आपका नॉमिनी है उसको भी ग्रेजुएटी का अमाउंट दिया जाता है। और कम से कम 5 साल तक निरंतर सेवा आपने कर लिया है। यदि कोई कर्मचारी एक वर्ष में 6 महीने या उसके अधिक काम करते हैं तो इसके लिए अगले पूरे वर्ष जो है उसको पूर्ण वर्ष माना जाता है। मान लेते हैं कोई 6 महीना ही काम किया है, उसके साथ कोई दुर्घटना हो गया, इस दुनिया में नहीं रहा, तो भी उसको ग्रेजुएटी दिया जाता है, इसका नियम है। और इसका जो कैलकुलेशन होता है वो 6 महीना के आधार पे होता है। मान लेते हैं कि यदि आपने 7 साल 1 महीना काम किया है तो आपका जो ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन होगा वो 7 वर्ष के रूप में कैलकुलेशन होगा। यदि आपने कंपनी में 8 वर्ष 6 महीना काम किया है तो आपको 9 वर्ष कैलकुलेशन किया जाएगा। जब आपका ग्रेजुएटी का जो कैलकुलेशन होगा वो 9 वर्ष में होगा।
संगठन में कंपनी में जिन्होंने ग्रेजुएटी प्रदान करनी चाहिए, पिछले 12 महीने में 10 या उससे अधिक कर्मचारी वाले किसी भी संगठन को ग्रेजुएटी लाभ प्रदान करना चाहिए। एक बार ग्रेजुएटी अधिनियम के तहत आने के बाद वे इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। कोई भी कंपनी ग्रेजुएटी का दावा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा कम से कम आपको 5 साल होना चाहिए, वो भी कंटिन्यू होना चाहिए। आपको इसमें कोई दावा करने की आवश्यकता, कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि आप रिजाइन लेटर देते हैं, जब आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगा उसी वक्त कंपनी आपको ग्रेजुएटी भी जोड़ के आपको दे देती है। उदाहरण के लिए, यदि अगर आपका अंतिम जो आपका ड्रॉन सैलरी है, मूल वेतन है, वो जो है उसी के जो बेसिक में, जब भी अंतिम सैलरी कहूं तो बेसिक आप कैलकुलेशन करना, ठीक है। इसका फार्मूला होता है कि अंतिम वेतन गुना कितने साल आपने नौकरी किया गुना 15 भागा 26। 15 सेवा के प्रति, अर्थात कहने का मतलब हर वर्ष 15 दिन का आपका सैलरी देता है कंपनी, ठीक है। और महीने में 26 दिन ही इसमें सेवा काउंट होता है, 30 दिन का नहीं। ग्रेजुएटी में जब कैलकुलेशन होता है तो 26 दिन की ही सेवा को कैलकुलेशन में लिया जाता है। इसे हम 45,000 रुपए पे कैलकुलेशन करके मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपका 45,000 रुपये है तो आपका ग्रेजुएटी कितना बनता है। मान लेते हैं कोई आदमी 6 वर्ष 8 महीना सेवा किया है और उसका अंतिम लास्ट विड्रॉल सैलरी जो था वो 45,000 रुपया है, तो ग्रेजुएटी के फॉर्मूले के अनुसार 45,000 गुना 7 वर्ष। 7 वर्ष क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि 6 साल 8 महीना काम किया है तो उसको 7 साल कैलकुलेशन में आएगा। 6 साल 5 महीना काम किया है तो 6 साल कैलकुलेशन में आएगा, ठीक है। तो 45 गुना 7 गुना 15 दिन का सैलरी भागा 26, तो ग्रेजुएटी का जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 45,000 गुना 7 गुना 15, इसका टोटल अमाउंट बन रहा है डिवाइडेड बाई 26, ये हो रहा है 1,81,730 रुपये, ठीक है। इसमें ग्रेजुएटी ग्रेजुएटी में जो अहर्ताएं हैं, यानी कि जो टैक्स इम्प्लीकेशन है ग्रेजुएटी में, किसको टैक्स बेनिफिट्स इसमें मिलता है। सरकारी कर्मचारी पूरी तरह से कर मुक्त होते हैं। निजी क्षेत्र में यानी कि प्राइवेट कर्मचारी में जो काम करते हैं वो आयकर नियम के तहत 20 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री है। ग्रेजुएटी सेवानिवृत्ति या नौकरी परिवर्तन के बाद कर्मचारियों के लिए वित्तीय कुशन के रूप में कार्य करती है। और ग्रेजुएटी कैलकुलेटर जैसा मैंने आपको पहले बताया, इससे आपको अब अनुमान आप खुद से लगा सकते हैं कि अगर आप नौकरी छोड़ते हैं, जॉब छोड़ते हैं, रिटायर्ड होते हैं, तो आपको कितना रुपए ग्रेजुएटी मिलेगा। आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप अनुमान लगा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस होता है, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन आपको लगभग अनुमान मिल जाएगा। तो यदि आप नौकरी छोड़ने वाले हैं, अगर आपके नौकरी छोड़ने में 2-4 महीना बाकी है 5 साल पूरा होने में, तो आप 5 साल पूरा करके छोड़ें ताकि आपको ग्रेजुएटी का लाभ मिल सकता है। और यदि बहुत सारे लोग ऐसा भी गलती करते हैं कि 5 साल में अभी 1 महीना बाकी है तब तो वो रिटायर मतलब रिजाइन देकर दूसरे कंपनी में निकल जाते हैं, चले जाते हैं। 2 महीना बाकी रहता चले जाते हैं, बाद में उनको ये चीज़ पता चलता है तो उनके पास पछतावा के अलावा कुछ नहीं बचता है। तो मैं कहूँगा, मैं आपको सलाह दूंगा कि यदि आपको इसके बारे में अभी तक पता नहीं था तो आप लोग इस वीडियो को सेव कर लें। और आप अगर नौकरी छोड़ने के प्लानिंग में है तो अगर आपका 5 साल पूरा नहीं हुआ है कंपनी में, तब 5 साल 2 महीना 5 साल 3 महीना सर्विस कर लें, नौकरी कर लें, फिर ही आप रिजाइन देकर प्रोसेस से नौकरी छोड़ें, आपको ग्रेजुएटी का अमाउंट आपको मिलेगा। आशा करता हूँ यह जानकारी आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके मन में कोई ग्रेजुएटी से रिलेटेड कोई सवाल आता है तो आप इस वीडियो को कमेंट में सवाल अवश्य करें। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप लोग वीडियो पे कमेंट में जरूर डालें। अच्छा लगा हो तो आप लोग इसमें लाइक का जरूर सिंबल डाल के हमें कमेंट